नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं केरला से, जहां पर दोस्तों होम ग्राउंड कंपनी सैंडबॉक्स केरला के अंदर एक मिनी टेक पार्क को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने केरला सरकार के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। दोस्तों बेसिकली ये मिनी टेक पार्क कोझिकोड के अंदर केरला के साइबर पार्क के अंदर बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 30,000 स्क्वायर फीट के एरिया में। फ्लेक्सिबल और एआई इनेबल्ड वर्क स्पेसेस, प्राइवेट ऑफिस, स्टार्टअप इंक्यूबेशन जोन्स, मीटिंग रूम्स और एक कैफे कम लॉन्ज यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बताई गई है कि इतनी यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो 600 के आसपास प्रोफेशनल्स को एकोमोडेट करेगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जिन्होंने बूढ़ा मारा चकुलिया रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन इनिशिएट कर दिया है और अब इसको लेकर अभी लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये रेल लाइन हमारे देश के अंदर स्पेसिफिकली उड़ीसा के अंदर वन ऑफ द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है लोगों की, स्पेसिफिकली नॉर्थ उड़ीसा में, जहाँ पर लोग काफ़ी लंबे समय से इसको बनाने की बात कर रहे थे। और अजीब बात यह है कि पिछले साल इसको लेकर फाउंडेशन रख दिया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट लैंड तक नहीं एक्वायर की गई है इसके लिए, लेकिन फाउंडेशन पहले ही रख दिया गया था। पर अब फाइनली इसके लेकर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो रहा है। 59.96 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और कुल मिलाकर 23 विलेज को ये डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। ओवरऑल 1,639 करोड़ रुपीस खर्च करके इसको निपटाया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट के अंदर 3 अलग अलग सिटीज़ के लिए वाटर मेट्रो कंसीडर कर रही है और इसके लिए वो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की मदद लेने वाले हैं। तो सब जानते हैं कि हमारे देश में अगर कहीं पर भी वाटर मेट्रो बनाई जाएगी तो उसके लिए कोची मेट्रो रेल लिमिटेड से कंसल्ट किया ही जाएगा। रिसेंटली मुंबई में हमें ऐसा ही देखने को मिला था और अब सेम काम यूपी में भी हो रहा है। अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज, इन 3 सिटीज़ को वाटर मेट्रो के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है यूपी सरकार के द्वारा, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरयू, इन 3 रिवर्स का इस्तेमाल किया जाएगा वाटर मेट्रो को ऑपरेट करने के लिए। 1,000 करोड़ रुपये से ऊपर का खर्च यहाँ पर आने वाला है तीनों मेट्रो को मिलाकर। अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर इसके लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाएगी और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी सिटी में वाटर मेट्रो चल सकती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा 3 और इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करने की अप्रूवल दे दी गई है और इनको लेकर उन्होंने ब्लूप्रिंट भी फाइनलाइज कर दिया है। तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पर बनाए जाएंगे, ये दिल्ली के एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़े अलग होंगे, क्योंकि अभी तक जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए गए हैं उनको मोर ओवर एक फैक्ट्री हब की तरह तैयार किया गया है, लेकिन ये एक टाइप के सैटेलाइट टाउन्स होंगे जहाँ पर इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस तैयार होंगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो गुड़गांव का साइबर सिटी मॉडल यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, उसी तरह से इनको डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर हाईटेक जोन्स बनकर तैयार होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस्ड रोबोटिक्स से रिलेटेड यूनिट्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। कंजावला, रानीखेड़ा और बापरोला, इन 3 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है इन सैटेलाइट टाउन्स के लिए। कुल मिलाकर 1200 एकड़ के एरिया यहाँ पर कवर किया जाएगा और इसके थ्रू सरकार का टारगेट है कि लाखों में हाईटेक जॉब्स यहाँ पर जनरेट की जाएं। अगली दोस्त अपडेट मुंबई मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मुंबई मेट्रो लाइन 3 का फाइनल फेज भी इनॉग्रेट कर दिया गया है और अब ये मेट्रो लाइन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी है। तो सर मुंबई मेट्रो लाइन 3 कम्प्लीटली एक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है, जिसको आरए से कफ परेड के बीच में बनाया गया है। आरए से आचार्य अत्तर चौक तक का जो पार्ट था वो पहले ओपन हो चुका था और अभी बचा हुआ हिस्सा साइंस म्यूजियम से कफ परेड तक ओपन हो चुका है। कुल मिलाकर 33.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और 27 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। 37,270 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर खर्चा है इसको बनाने के लिए। इसके चलते अब होगा ये कि वर्ली से कफ परेड तक 15 मिनट में, बीकेसी से वर्ली तक 13 से 15 मिनट में, जबकि एयरपोर्ट से बीकेसी तक 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर ही ट्रैवल किया सकेगा, जिसको पहले ऑलमोस्ट 3-4 गुना समय लगता था। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नया एंट्री एग्जिट पॉइंट देने के लिए मान गया है और अब गुजरात के अंदर अंकलेश्वर में इसके लिए एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा। दोस्तों जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट बनाया गया था तो उस समय ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अंकलेश्वर में एक एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जाए, लेकिन जो लोकल कम्यूटर्स हैं वो लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि अंकलेश्वर में एक एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जाए ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए और अब फाइनली एनएचए इसके लिए मान गई है। इससे होगा ये कि NH-48 की तरफ ट्रैफिक फ्लो और स्मूथ हो जाएगा। दहेज पोर्ट, अंकलेश्वर, पनोली, झगड़िया, इस तरह की जो अलग अलग प्लेसेस हैं और इनमें जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ तक की रोड कनेक्टिविटी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगली दो अपडेट बेंगलोर सबअर्बन रेल को लेकर है, जिसके लिए केरेड दोबारा से फ्रेश टेंडर इन्वाइट करने जा रही है और इसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका जो काम रोका पड़ा है उसको रीस्टार्ट किया जाए। दोस्तों इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो मार्च के आसपास L&T के द्वारा बेंगलोर सबअर्बन रेल के दूसरे कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि उनको लैंड और लीगल इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते वो उनका काम कर ही नहीं पा रहे हैं।
अल्टीमेटली काम रोकने के बाद एल&टी इस प्रोजेक्ट से बाहर ही हो गई थी और उन्होंने एग्जिट ले लिया था। तो अब केराड ये कोशिश कर रहा है कि दोबारा से यहाँ पर टेंडर्स इन्वाइट किए जाएँ, किसी दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट किया जाए और पूरी उम्मीद यही है कि इस साल के अंत तक यहाँ पर नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएंगे। अगली दोस्त अपडेट रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार फाइनली इस एरिया में चाइनीज डिपेंडेंस को खत्म करने जा रही है, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को लेकर वो 7,350 करोड़ पीस की एक स्कीम प्रिपेयर कर रही है, जो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। दोस्तों रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में आप जानते हैं कि इनको रेयर अर्थ एलिमेंट से बनाया जाता है, जहां पर पूरी तरह से चाइना का कंट्रोल है। पूरी दुनिया में चाइना ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सप्लाई करता है। और आयरनी ये है कि क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, टनल बोरिंग मशीन, इन सब में रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। अभी फिलहाल हमारी एनुअल डिमांड 4,000 टन के आसपास है और ये पूरी की पूरी इंपोर्ट के थ्रू कंप्लीट की जाती है, और वो भी चाइना से। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि स्कीम के अंतर्गत इस डिमांड को डोमेस्टिकली ही कंप्लीट किया जाए और देश के अंदर प्रॉपर इकोसिस्टम तैयार किया जाए इनकी प्रोडक्शन को लेकर। टारगेट है कि अगले 7 सालों के अंदर अंदर 6,000 टन पर एनम की कैपेसिटी क्रिएट कर दी जाए। 5 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसको लेकर बनाई जाएंगी, जहाँ पर हर एक की कैपेसिटी 1200 टन पर एनम की होगी और होपफुली स्कीम के थ्रू हम चाइनीज डिपेंडेंस को खत्म कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों JSW सीमेंट के द्वारा उड़ीसा के अंदर एक और सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट सेटअप कर दी गई है और ये संबलपुर के अंदर बनकर तैयार हुई है। दोस्तों बेसिकली ये काम JSW के द्वारा उनकी सब्सिडी शिवा सीमेंट के थ्रू करवाया गया है, जहाँ पर उन्होंने 1 बिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी क्रिएट की है। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन इसके चलते JSW सीमेंट की टोटल सीमेंट कैपेसिटी 21.6 मिलियन टन पर एनम तक पहुंच चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट प्रयागराज रोपवे को लेकर है, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा इस रोपवे को लेकर सारी हर्डल्स क्लियर कर दी गई हैं और अभी उन्होंने नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक लिमिटेड को कहा है कि इसके लिए वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। दोस्तों प्रयागराज रोपवे पिछले ऑलमोस्ट 7 सालों से ऐसे लटका हुआ है, इसके ऊपर कुछ खास काम हुआ नहीं है। अब फाइनली यहाँ पर हमें कुछ काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका भी जो पूरा का पूरा रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट है वो अप्रूव कर दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग 2.2 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। पहले प्लान ये था कि ये शंकर विमान मंडप से त्रिवेणी पुष्प के बीच में बनकर तैयार होगा, जो कि अरैल में है, लेकिन अब इसको परेड ग्राउंड के पास से स्टार्ट किया जाएगा और खत्म ये त्रिवेणी पुष्प में ही जाकर होगा। कुल मिलाकर 14 ट्रॉलीज यहाँ पर ऑपरेट की जाएंगी, जहाँ पर हर एक की कैपेसिटी 8 पैसेंजर्स की होगी। 210 करोड़ भी इसके आसपास यहाँ पर खर्च आएगा और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर अवॉर्ड किए जा चुके हैं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट राजस्थान से है, जहां पर राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस फ्लीट अभी और बढ़ चुकी है, क्योंकि राजस्थान की CM के द्वारा 128 नई बसेस को फ्लैग ऑफ किया गया है। तो दोस्तों ये सभी की सभी बसेस ब्लू लाइन बसेस हैं, जिनको राजस्थान के अंदर 23 अलग अलग डिपोस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मेन फोकस ये है कि जयपुर और उसके जो आसपास के रूरल एरियाज है उनके बीच में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। कुल मिलाकर 357 रूट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इन बसेस को ऑपरेट करने के लिए। रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर इनको ऑपरेट किया जाएगा और ओवरऑल इससे आप कह सकते हैं कि राजस्थान का बस ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रूव होता हुआ हमें दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिप्स मीडिया के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।